इस वक्त हम मौजूद हैं पारडी पुलिस स्टेशन पर, जहां से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, ऐसा यहां के लोगों का कहना है। लेकिन उसके परिवार वालों का कहना है कि उसके ससुराल वालों ने उसे मर्डर किया है, उसका जहर देकर मारने की कोशिश की है। तो इसी बारे में उनसे बातचीत कर जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए और उसके बारे में बताइए कि ये पूरा मामला क्या है। मैडम, मेरा नाम अनिल कुमार पाठक, हम बिहार सीतामढ़ी जिला के रहने वाले हैं। और ये मेरी बहन के साथ तकरीबन 6 महीना से मतलब मारने का चल रहा था, मतलब प्रक्रिया चल रहा था कि हम तुम्हारी बहन को मार के डिवोर्स लेंगे, या मारेंगे ना तो डिवोर्स लेंगे। यह हमें बताया जा रहा था, 6 महीना से बताया जा रहा था। तकरीबन 7 तारीख को हम यहाँ पर आए भी थे, दोनों को समझा बुझाकर हम बताए कि भैया इस मैटर में मत फंसो, अगर तुम्हें डिवोर्स लेना है तो तुम केस करो, हम तुमको डिवोर्स देने के लिए, हम अपनी बहन के लिए देने के लिए तैयार है ना, हम बहन को डिवोर्स देने के लिए तैयार है, मगर कोई घटना मत करो, मारपीट की घटना मत करो। ये समझाने के बाद हम 9 तारीख को यहाँ से चले गए थे। लड़की को दोनों को बैठाकर हमने समझौता करवाया था कि कोई विवाद मत करो। इसको हमेशा सोच था कि हम 2 मकान किराए पर, 2 मकान ये लोन पर ले रखा था। इसको 55-56 हज़ार का लोन भरना पड़ता था। उस कारण हमारी बहन को एक शॉप खोल दिया गया, चाय का शॉप खोल दिया गया। हमारी बहन को चाय के शॉप पर ले जाके वहाँ बैठाया जाता था और उसे खटवा कर उसकी पैसा अर्जित करता था। हमारी बहन इस चीज़ के लिए रोकता था कि हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तब उसके लड़का का नाम था कि ठीक है, तो अपने बाप मतारी से 10 लाख रुपया मांग के लाओ, नहीं तो हम तुमको मार देंगे, नहीं तो तुमको डिवोर्स देना होगा। हम जिस लड़की से शादी करेंगे उसका नौकरी वाला होगा, उससे शादी करेंगे, तुमसे शादी नहीं करेंगे, समझे। इस प्रक्रिया के कारण अभी हमारी बहन, अभी आज हमको कल के डेट में 10 तारीख को हमको फ़ोन आया था। कल हमको फ़ोन आया था 10:30 बजे कि आपकी बहन कि हमको ड्राई फ्रूट में देखिए क्या क्या झूठ फूस डाल दिया है, से हमको मारना चाहती है। अब फिर 11:15 बजे हमको फ़ोन करता है कि आपकी बहन जहर खा के मर गई। बताइए 15-30-35 मिनट में कैसे मर जाएगी? उसको मारने की प्रक्रिया शुरू से चल रहा था कि उसको हम मार देंगे किसी भी हालत में, क्योंकि उसका अफेयर हमको मतलब पहले से भी सूचना था। हमारी बहन बता रखी थी कि एक जाट की लड़की है यहाँ का लोकल, जिससे उसका कांटेक्ट था। जो शॉप हमारी बहन जो शॉप की थी ना, उसमें एक कर्मचारी था, मतलब वर्कर था, उससे उसका कांटेक्ट था। और हमेशा वो बगल में एक तरफ लड़की सोती थी, एक तरफ लड़का सोता था, मतलब हमारी 2 भगिना है, सो सोता था, उस बीच में लड़का, उसके बगल में लड़की सोती थी। और टॉर्चर हमेशा करता था कि हम अब इसके साथ रहेंगे, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इस तरह की घटना करके हमारी बहन को जहर खिला के मार दिया गया है। सर, आपकी जैसे कि आपका कहना है कि 6 महीने से आप इसके बारे में बात कर रहे थे, तो आपने 6 महीने पहले पुलिस स्टेशन में आकर क्यों कोई कंप्लेंट नहीं? मैंने तो सोचा कि फैमिली किसी तरह मैटर सॉर्ट डाउन हो जाए। हम तो विवाद के लिए नहीं चाह रहे थे, विवाद हो, ये लोग मतलब हम लोग शांति करना चाह रहे थे। हम तो चाह रहे थे घर लड़की का इज्जत होता है, लड़का दोनों का इज्जत होता है। इसलिए मैं 7 तारीख को यहाँ आया था और 9 तारीख को ही यहाँ से हम गए हैं। यहाँ से हम 9 तारीख को गए हैं, सबको समझा बुझाकर, सबको खुशी से रखकर, एक तरह के जो रिश्ता होता है उस तरह के रिश्ता बनाकर गए थे। फिर भी लड़का हमको बार बार कहता था कि भाई जी 1 दिन के लिए हो चाहे 2 दिन के लिए हो, हमें डिवोर्स चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे भी हो, डिवोर्स दो, और नहीं तो 10 लाख रुपया दो, हमारे ऊपर कर्जा हम सधाएंगे, नहीं तो हम दूसरे लड़के से शादी करेंगे डिवोर्स करने के बाद। सर, आपने ये जो बताया, इसके बाद मुझे बताइए कि आपने कंप्लेंट नहीं की, लेकिन आपने अपने बहन को समझाया, तो उसके बाद उनका कोई सामने से कॉल आया कि मुझे परेशान कर रहे हैं या कोई और चीज़ों के लिए? हाँ, वही पैसा का तो हमेशा टॉर्चर करता था कि तो अपने बाप मतारी से, भैया से मांग के लाओ, हमारा कर्जा है, हम गाड़ी लोन पर ले रखे हैं, 2 घर लोन पर ले रखे हैं, हमको प्रेशर है, हम जिस लड़की से बात कर रहे हैं, जिस लड़की से हम बात कर रहे हैं उस लड़की जॉब में है, हम उसके साथ शादी करेंगे, यही सब बात सब चल रहा था। सर, अगर पुलिस वालों ने आगे की कार्रवाई सही तरीके से नहीं की तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नहीं कार्रवाई करेगी तो हम भी कुछ करेंगे आगे, जो हमारा कानून कहेगा उस कानून की प्रक्रिया के आगे हम बढ़ेंगे। अगर ये थाना वाले नहीं मतलब हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट नहीं बढ़ेगा तो हाई कोर्ट से जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सर, इसके ऊपर अब आपकी सरकार से क्या मांगे हैं? हमारे महाराष्ट्र सरकार से हमको पूरा विश्वास है कि हमारी बहन के साथ जो अन्याय हुआ है उसमें हमको मदद करेंगे। हम तो सरकार से यही आदेश चाहेंगे। और हम इतना दूर बिहार से यहाँ आए हैं तो हमें आश्वासन भी मिला है थाना प्रभारी से कि आपको हर भरसक प्रयास का सपोर्ट किया जाएगा, जो उचित जो होगा उस पर हम जांच कार्रवाई करेंगे।
सर, आपकी जो बहन थी, इनके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था? इससे पहले मारपीट की जाती थी उनके साथ? मारपीट तो रेगुलर किया जाता था। जिस दिन हम 7 तारीख को यहाँ आए थे तो 7 तारीख के उसका सास जो है उसको मारा था और हम आए और वो बिहार चली गई। वो जान रहा था कि उसका भाई आ रहा है, समझो क्या करेगा नहीं करेगा। वो हम यहाँ पहुँचे कि वो सुबह फिर 9 बजे ट्रेन से बिहार चली गई, है ना। और फिर भी हम लड़का के उसके पिताजी को बैठाकर, अपनी बहन को बैठाकर हम बोले कि दुनिया में मत पड़ो, अपना दुनिया नया है, बच्चा है, 2 बच्चा है, इसके भविष्य के 6-7 महीने से हमारा दोनों भैगना स्कूल नहीं जा रहा था। उसको पढ़ाने के लिए एकदम नाक पढ़ाना बंद कर दिया था। वो सिर्फ घर में रहकर जो खाता पीता था, बस वही घर पर जो स्टडी हमारी बहन जो कुछ जानती थी वही पढ़ाती थी बस। आपकी जो बहन थी, इनके पति का कहीं और संबंध था किसी स्त्री से? हाँ, इसके बारे में हमारी बहन तकरीबन 4-5 महीने पहले भी बता रखा था कि हमारी जो हस्बैंड है मेरे ही शॉप में एक लड़की है जो कर्मचारी है, उसके साथ इसका कॉन्टेक्ट था और ये शिमला घूमने जाती थी और अपने रूम में भी आता था। उसका बाप हमको खुद बोला कि आशीष लड़की बोल रही है कि हमको आपके लड़का से शादी करना है। तो हमारा ससुर उसका बोला कि ठीक है, नहीं है लड़की हमारे घर में पुतौह है, हम अपने जो पुतौह है वही हमारा अच्छा है, हम उस लड़की से शादी नहीं करेंगे, तुम हमारे घर में मत आना जाना। फिर भी वो लड़की बार बार वो लड़का को प्रेशर डालकर ये जो घटना किया, उस लड़की का भी हाथ है। लड़की के नाम हमें पता नहीं है, मगर हम प्रक्रिया में जा रहे हैं, लड़की का सूचना लेंगे, कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। तो आपको क्या लगता है, ये जो अफेयर था ये शादी के पहले से था या शादी के बाद ही शुरू? नहीं, शादी तो 2012-13 में हुआ था हमारी बहन का। ये अभी 6-7 महीना से, अब जब से शॉप खोला है ना, हमारी बहन को घर से बाहर निकाला दुकान पर कमाने के लिए। हमारी बहन उस तरह की नहीं थी कि मार्केट में जाके कमाने वाली थी, मगर ज़बरदस्ती इसके पैसा का लालच में उसको रोड पर छोड़ दिया गया कमाने के लिए कि किसी तरह उसको कमा के लाएगा तो हम ऐसे वैसे करेंगे। एक बहाना था। ये लड़की के साथ जो अफेयर था उसके साथ ये घटना करने का एक प्रक्रिया जांच कर चला हुआ था। तो ये थी वो जानकारी जो मृतक महिला के भाई से हमें पता चली, कैसे 6 महीने पहले से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था और उसके बाद भी जो कोई मामला हुआ है उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके पति ने उनके ऊपर जो अत्याचार किए, ये सारा मामला अब पता चल गया है। अब आगे की कार्रवाई पारडी पुलिस स्टेशन करता है और इस मामले में क्या होता है आगे ये देखना रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए NTV 24। मैं पूजा विश्वेकर, वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ। अब दर्द को कहे अलविदा। बात रोग, जोड़ों का दर्द या सूजन से है परेशान? शिव शंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक में पाए अनुभवी आयुर्वेदिक उपचार जो जड़ से समस्या पर काम करता है। प्राकृतिक इलाज, भरोसेमंद देखभाल और बेहतर जीवन की ओर एक कदम। आज ही संपर्क करें और दर्द से पाए राहत। शिव शंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, स्वस्थ जीवन और आयुर्वेद के साथ। This video is sponsored by Shiv and Jordan.